हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम 17 जून के द हिंदू में डिस्कस करेंगे आज कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जो हमारा अब देखो यहाँ पे ये वाला हमें पढ़ना है बिपरजॉय साइक्लोन से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें क्या है, गुजरात ग्रैपल विद द डिस्ट्रक्शन आफ्टर बिपरजॉय अनलीजेस इट्स फ्यूरी। मतलब एक चीज़ जान लो कि कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है कहाँ पे, गुजरात में। उसकी बात यहाँ पे की गई है। इसमें कहा जा रहा है साइक्लोन बिपरजॉय वाइड स्प्रेड डैमेज किया है उसने गुजरात में, कहाँ पे, कच्छ और सौराष्ट्र रीजन में। और लैंडफॉल भी हुआ था, लैंडफॉल की भी स्थिति हुई है वहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और कही जा रही है कि 100 ऑफ द विलेज वर लेफ्ट विदाउट पावर सप्लाई। मतलब सोच लो कि 100 विलेजेस ऐसे हैं, 100 ऑफ द विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे पावर सप्लाई नहीं हो पा रही है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि आप इतना डिस्ट्रक्शन तो जो भी होंगे, मतलब जो लगाए जाते हैं बिजली के खंभे वगैरह, वो तो सारे गिर ही गए होंगे। ठीक है, 1000 ऑफ ट्री वर अपरूटेड, 1000 ऑफ द ट्री ये कहा जा रहा है कि वो भी गिर गए हैं। और स्ट्रॉन्ग विंड एंड हैवी रेन हो रहे हैं वहाँ पे। तो एक तरीके से जब भी साइक्लोन आता है तो बहुत ज़्यादा उसका खामियाजा लाइफ पे पड़ता है, ये आपको पता ही है ऑलरेडी। इसके पहले आपको पता है साइक्लोन फनी भी आ चुका है। तो ये बिपरजॉय की बात हो रही है। अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें जाननी है जो हमें अपने शॉर्ट नोट में भी डिस्कस करेंगे। तो बिपरजॉय जो नेम है वो बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और ये बंगाली मतलब है इसका, और बंगाली में इसका मतलब क्या है, बंगाली में इसका मतलब है कैलामिटी या फिर कह लो डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये दिया गया है किसके द्वारा, बांग्लादेश के द्वारा। अब ये आपको पता ही होगा, तो ये बहुत पहले शायद जो स्टार्टिंग से जुड़े होंगे उनको पता होगा, मैंने बताया है कि कौन कौन ऐसी कंट्रीज़ हैं जो साइक्लोन का नाम देती हैं। तो वो आप कमेंट करके बताना अगर आपको पता है, या तो फिर कहीं आप अपनी पीछे की जो शॉर्ट नोट्स बनी है वहाँ पे देख के बताना कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो नाम होते हैं वो देती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम देखेंगे। तो बस यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है। लैंड फॉल नियर झकाऊ पोर्ट हुआ है। गुजरात कच्छ डिस्ट्रिक्ट इवन आफ्टर लैंडफॉल कोस्टल डिस्ट्रिक्ट कंटिन्यू टू विटनेस स्ट्रॉन्ग विंड हैवी रेनफॉल एंड रफ सी कंडीशन ऑन दी फ्राइडे। तो मतलब कितना ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है उसके बारे में डिस्कशन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, इसके बाद हमें और कौन सा पढ़ना है। देखो हम यहाँ पे एडिटोरियल वाले पेज पे आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये वाला पढ़ना है, रेलवे सेफ्टी लिसन टू द वॉइस फ्रॉम बिलो। अब रेलवे सेफ्टी से रिलेटेड हमको यहाँ पे पढ़ना है, तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। नथिंग फोकस्ड द नेशन कलेक्टिव अटेंशन ऑन द इंडियन रेलवे एज अ मेजर एक्सीडेंट, ट्रिपल ट्रेन कोलिजन हुआ था, याद है आपको, बालासोर नियर बालासोर उड़ीसा में ट्रिपल ट्रेन कोलिजन हुआ, वहाँ पे कोलाइड हुई ट्रेन। तो उसके बाद से ये रेलवे सेफ्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आप इको में, ठीक है, इको में, इकोनॉमी में या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के टॉपिक में आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिपल ट्रेन कोलिजन हुआ बालासोर नियर बालासोर उड़ीसा में जून 2 को। उसके बाद से ये जो ट्रैजिक लॉस ऑफ ओवर 280 लाइव्स, 280 लोगों की डेथ हुई। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो ज़्यादातर मतलब अभी डिस्कशन में हैं। यहाँ पे हम देखेंगे क्या चीज़ें पढ़नी है जो हमें जाननी है। एनी मेजर एक्सीडेंट स्कूल एंड ऑब्जेक्ट, मतलब जो हमारे एग्ज़ाम के लिए। हाँ, अब यहाँ से देखो स्टैटिस्टिक कुछ दी गई हैं, जिनको याद हो जाते हैं डेटा वो याद कर लेंगे, वरना कुछ लोग ऐसे थोड़ा गेस करके, मतलब अगर आपको लिखना है आंसर में तो लिख देंगे कि अप्रॉक्स इतना, और चीज़ें मेन जैसे मैं बता रही हूँ कैसे। जैसे इसमें देखो दिया है, स्टैटिस्टिक्स शो दैट ओवर द लास्ट 2 डिकेड नंबर ऑफ डिट्रेलमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूट द मेजॉरिटी ऑफ एक्सीडेंट है ड्रास्टिकली डिक्लाइन अराउंड 250 पर अराउंड द टर्न ऑफ द मिलियनम एंड 22 इन दी 2021-22। तो देखो ये इसमें ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 डिकेड में ऐसा पाया जा रहा है कि 350 पर ईयर से टर्न हो गया है ये 21-22 में, इतनी जो एक्सीडेंट होता था, मेजॉरिटी ऑफ एक्सीडेंट जो होता था वो घट गया है। अब जिसको डेटा याद होता है वो याद कर लेगा, नहीं होता कोई बात नहीं, आपको बस इतना लिख लेना है कि स्टडी में पाया गया या स्टैटिस्टिक्स में पाया गया कि लास्ट 2 डिकेड में नंबर ऑफ जो डिट्रेलमेंट और नंबर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ एक्सीडेंट हुए हैं वो डिक्लाइन हुए हैं
कंपैरिजन पहले के अभी 2021-2022 में डिक्लाइन हुए, बस आपको इतना लिख देना है, ठीक है। दिस इज़ अ कमेंडेबल अचीवमेंट बाय एनी स्टैंडर्ड, तो ये एक अचीवमेंट है हमारी। इन फैक्ट दिस हैज़ बीन अचीव्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नियरली 3-fold इंक्रीज इन द freight loading and more than a doubling of passenger traffic, lend credence to the conclusion that overall safety program of the railway has improved significantly over the year। तो ये चीज़ें यहाँ पे है। मैटर ऑफ रेलवे सेफ्टी, देयर हैज़ एन एडिट्यूडनल चेंज फ्रॉम कन्वेंशनल अप्रोच ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग एंड पनिशमेंट टू दी वन ऑफ शेयर्ड कमिटमेंट, तो ये यहाँ पे बताई गई है। सेफ्टी एंड इंफॉर्मेशन फ्लो की बात अगर की जाए तो क्या कहा जा रहा है, दिस कंसर्न द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अनसेफ प्रैक्टिस और सिचुएशन ऑन रियल टाइम बेसिस अनलाइक मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रीज, जैसे कि मोर और लेस लिमिटेड एरिया फिजिकली, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, स्टील एंड केमिकल प्लांट्स। अब देखो यहाँ से ये वाला तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला डेटा हमको यहाँ से जानना था। अब फिर इसी तरीके से हम देखेंगे कि और कुछ है जो हम अपने आंसर को इनरिच करने के लिए लिख सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें हमको देखनी होती है, ठीक है। यहाँ पे एक बात की जा रही है, कॉन्फिडेंशियल इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस सिस्टम CIRAS वॉज डेवलप्ड, ये डेवलप किया गया है बाय वन ऑफ द ब्रिटिश यूनिवर्सिटी नियरली 3 डिकेड अगो। अब देखो ये चीज़ हमको जाननी है, रियल एम्पावरमेंट में क्या कहा गया है कि देयर इज़ नॉट सम आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट, a system called confidential incident reporting and analysis system was developed by, किसके द्वारा डेवलप किया गया है, ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के द्वारा नियरली 3 डिकेड अगो, मतलब 3 दशक पहले, फॉर एप्लीकेशन ऑन द ब्रिटिश रेलवे इन मिड 1990s। अब इसमें क्या बात कर रही है, मतलब कहा जा रहा है जो ये डेवलप किया गया है CIRAS, तो उससे रिलेटेड देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है द अंडरलाइंग फिलॉसफी इज़ टू इनकरेज द लोअर स्टाफ, मतलब लोअर स्टाफ को इनकरेज करने के लिए है, टू पॉइंट आउट डेविएशंस ऑन रियल टाइम बेसिस, मेंटेनिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द रिपोर्टर एंड इनकरेज करना एक्सप्रेशन ऑफ फ्रैंक व्यूज, द सिस्टम इन द इफेक्ट टर्न द conventional top down inspection on his head this is in fact example of real empowerment of the staff। तो staff के empowerment की बात यहाँ पे कही गई है। However, there is a need to sound a note of caution. The success and effectiveness of CIRAS as a reporting system depend not only on putting in place and physical infrastructure, which is easier part, but also total change in mindset of management। तो ये हमको यहाँ, अब देखो IRMS के बारे में सब जानते हैं, उसकी क्या बात है ये देखेंगे। कपल ऑफ थॉट इन द कंक्लूजन, परहैप्स इट्स टाइम टू हैव सीरियस रीथिंक ऑन द रिसेंटली इंट्रोड्यूस इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम ने क्या किया है, इंट्रोड्यूस इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम IRMS स्कीम हैज़ बाउंड टू डिस्ट्रॉय whatsoever loyalty and sense of the ownership that exists toward the particular discipline department among the management of the cadre, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे बताया गया है, पॉलिसी मेकिंग लेवल को किस तरह से करना। अब देखो ये हमने पूरा आर्टिकल देखा, पर हमें जानना जो हमें लिखने के लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको पूरे में से चाटना होता है कि हम कितना लिखेंगे। रेलवे सेफ्टी से रिलेटेड आया तो हमको ये चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी है, और भी जो चीज़ें हैं वो भी हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे US ईरान न्यूक्लियर डील से रिलेटेड बात हो रही है, तो ये देखेंगे इसमें क्या पढ़ना है। Hints of the interaction between the American Iranian diplomat over the last few months finally become public on 14 June। तो मतलब जो भी इंटरेक्शंस हो रहे थे अमेरिका और ईरानियन डिप्लोमेट्स के बीच में वो भी पब्लिक हुआ है 14 जून को, when the foreign minister of सल्तनत ऑफ ओमान सैयद बदर अलबुसैदी told media that Iran and US was finalizing a deal। बता रहे हैं कि US और ईरान फाइनलाइज कर रही है एक डील ऑन द रिलीज ऑफ अमेरिकन प्रिजनर इन ईरान, कि अमेरिकन जो प्रिजनर हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं इसके लिए ईरान में। एंड देयर वर अ सीरियस ऑन द पार्ट ऑफ द टू कंट्रीज टू कम टू फ्रेश डील ऑन द न्यूक्लियर इशू, तो वो फ्रेश डील पे आ रहे हैं न्यूक्लियर इशू पे। एंड ईरानियन स्पोक पर्सन ऑल्सो कन्फर्म that indirect talk between US and Iran had taken place in Muscat। तो मस्कट में
ये भी बताया जा रहा है सोर्सेज कि मस्कट में, ईरानियन स्पोक पर्सन ने बताया कि मस्कट में ईरान और यूएस की बात भी हुई है, ठीक है, इनडायरेक्ट टॉक हुई है। यूएस इंटरेक्शन विद ईरान बिगन लास्ट ईयर व्हेन द यूएस स्पेशल एनवॉय फॉर ईरान रॉबर्ट मले मेट ईरानियन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड स्टेट इन न्यूयॉर्क। अब इसके बाद ये कहा जा रहा है आफ्टर दैट द वाइट हाउस कोऑर्डिनेटर फॉर मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका ब्रिटेन मैकुर्ग विजिटेड ओमान। तो वो ओमान विजिट किए। ईरान चीफ न्यूक्लियर नेगोशिएटर इन द न्यूक्लियर अली बघेरी कनी इन अप्रॉक्सीमेटली टॉक। व्हाट इज़ द न्यूक्लियर अरेंजमेंट? न्यूक्लियर अरेंजमेंट क्या है, इस सब के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। Tehran is entering into the arrangement with the no illusion that it has been long-term value and best it will survive in the past Biden administration। देखो अब इसमें जो ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं वो यूएस और ईरान के न्यूक्लियर डील को लेके बात की जा रही है कि न्यू और एमिनेंट न्यूक्लियर डील ये लाने वाले हैं, तो वो आगे देखा जाएगा। अब जो हमें जानना है वो यहाँ पे आ गया, देखो क्या है इसमें। इन रिटर्न, इसके रिटर्न में यूएस क्या करने वाली है, यूएस हैज़ प्लेस टू अवॉइड न्यू हार्स सैंक्शन। उसने सैंक्शन लगाया था ईरान पे, वो अवॉइड करेगी। वो नॉट टू सीज ऑयल टैंकर, सीज नहीं करेगी इन द गल्फ वाटर एंड नॉट परस्यू एंटी ईरान रेजोल्यूशन इन यूएन। जो एंटी ईरान रेजोल्यूशन है उसको भी वो नहीं आगे बढ़ाएगी। यूएस इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड, मतलब ये कहा जा रहा है कि वो डी फ्रीज कर देगी ईरान के बैंक अकाउंट में। मतलब उसने फ्रीज़ किया था, ठीक है, फ्रीज कर दिया था, अब उसको क्या कर देगी, डी फ्रीज कर देगी। ये भी कहा जा रहा है अबाउट अकाउंट ऑफ अबाउट 80 billion dollar in various bank outside the country and will immediately allow release of $7 billion and South Korea in South Korea and 2.7 billion in Iraq। तो ये हमें जानना था यहाँ से, ठीक है, ओके। तो न्यू न्यूक्लियर डील ला रही है, अमेरिका के इंटरेस्ट भी इसमें बताए गए हैं कि क्या है और व्हाट कुड हैपन ऑन द ग्राउंड। तो ये चीज़ें आती रहेंगी, जैसे जैसे इन लोग का जो भी डिसीज़न होगा वो हम देखते रहेंगे। अब नेक्स्ट आ जाएंगे हम, नेक्स्ट हम देखेंगे हमें और कौन सा पढ़ना है। सिटीजन केस अगेंस्ट, देखो ये पॉलिटिशियन और ये सब हमें नहीं जानना, सिटीजन से रिलेटेड हम कई बार पढ़ चुके हैं, ये मैं आपको बस इसमें बता रही हूँ। हमारी नोट्स भी बनी हुई है सिटीजन पे। यहाँ पे देखो, वार्मिंग ओशन मेक इट हार्डर टू फोरकास्ट साइक्लोन इन अरेबियन सी। तो अभी हमने डिस्कस किया बिपरजॉय से रिलेटेड, वही साइक्लोन की बात यहाँ पे करी जा रही है, वो हम फिर से यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है, वाइल द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD हैज़ ओवर द ईयर बीन लार्जली एक्यूरेट इन फोरकास्टिंग। मतलब ये बता रहे हैं कि ओवर द ईयर वो बहुत ही एक्यूरेट रहे हैं फोरकास्टिंग को लेके। द डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन इनटू द कंट्री, डेटा सजेशन रिकास्ट एंड ट्रेजेक्टरी स्ट्रॉन्ग मैन ओरिजिनेटेड इन द अरेबियन सी एंड दोज इन द बे बंगाल। मतलब ये कह रहे हैं अभी तक वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रहे हैं। हिस्टोरिकली अगर बात की जाए, कह रहे हैं मोस्ट साइक्लोन अराउंड इंडिया टेंड टू ओरिजिनेट इन बे ऑफ बंगाल। तो ये कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द जो साइक्लोन होते हैं इंडिया में वो क्या करते हैं, वो बे ऑफ बंगाल के पास ओरिजिनेट होते हैं। बट ग्लोबल वार्मिंग एज साइंटिस्ट हैव बीन पॉइंटिंग आउट फॉर अ वाइल नाउ इज काजिंग द अरेबियन सी टू बी हीटिंग अप मोर देन एवरेज। अब ये बता रहे हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम होने की वजह से अरेबियन सी जो है वो ज़्यादा ही हीटअप हो गई, ठीक है। बता रहे हैं कि हैज़ बीन पॉइंटेड आउट दैट वाइल नाउ इज कॉजिंग द अरेबियन सी हीटिंग अप मोर देन एवरेज ही वो हीट हो गई एंड वेटिंग ग्रेटर एंड इंक्रीजिंगली स्ट्रॉन्गर साइक्लोन लाइक बिपर जॉय, ठीक है। तो कौन सा साइक्लोन आ गया, बिपर जॉय, जो अभी आया हुआ है उसकी बात हो रही है। विच बैरल इन दी गुजरात लेट थर्सडे। तो लेट थर्सडे को ये गुजरात में आया ऑन द इवनिंग ऑफ June 9। बिपर जॉय की बात करें तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, 700 किलोमीटर वेस्ट है गोवा के ये। एज पर IMD फोरकास्ट इट वॉज टू मूव अवे फ्रॉम गुजरात कोस्ट टू डिसिपेट इन टू सी विदाउट रीचिंग लैंड इन ईदर कच्छ, गुजरात और पाकिस्तान। तो उन्होंने ये फोरकास्ट किया था IMD में। ओनली ऑन June 11 क्या हुआ, 4 days बिफोर बिपर जॉय कमेंस्ड लैंडफॉल हुआ, लैंडफॉल डिड
द IMD फर्स्ट सजेस्ट दैट द स्टॉर्म वुड स्ट्राइक इंडिया। अब देखो क्या क्या हो रहा है। पहले ये हुआ था कि वो विदाउट रीचिंग इधर कच्छ, गुजरात एंड पाकिस्तान वो चली जाएगी, ठीक है। पर उसके बाद फिर क्या हुआ, ये देखो, कंट्रास्ट दिट विद द मोस्ट रिसेंट स्टॉर्म मोचा। मोचा भी आ चुका है, ये आपको पता है, जो कहाँ पे आया था, बे ऑफ बंगाल पे ऑन May 9। IMD forecast that Mocha then located the South Andaman Sea would recurve sharply change direction, कि वो शार्पली चेंज कर देगी डायरेक्शन, रीलोकेट हो जाएगी, सॉरी लोकेट होकर के साउथ अंडमान सी में, उसके बाद रिकर्व हो जाएगी टूवर्ड बांग्लादेश म्यांमार कोस्ट। दिस वॉज अ ट्रेजेक्टरी दैट साइक्लोन लार्जली अधेयर टू व्हेन इट्स मेड लैंडफॉल ऑन May 14, ठीक है, कॉक्स बाजार बांग्लादेश एंड सितवे म्यांमार। साइक्लोन यास की बात की जाए 2021 की, तो बताया जा रहा है साइक्लोन मेंडोस इन दिसंबर 2022, तो बहुत सारे जो हैं उसकी बात की गई। लास्ट में जो साइक्लोनिक स्टॉर्म जो रहा अरेबियन सी पे, बिपरजॉय, ठीक है, साइक्लोन तौकाते ऑल्सो थ्रू अ सरप्राइज, इट्स डायरेक्शन कुड बी गेज्ड ओनली 2 days बिफोर लैंडफॉल। तो बता रहे हैं कि डायरेक्शन तब पता चल पाए जब सिर्फ 2 दिन रह गए थे लैंडफॉल को। तो ये बताया जा रहा है कुल मिला के, इसके हेडिंग से ही आपको जान लेना है कि वार्मिंग जो हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग, ओशियन की, मतलब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो वार्म हो रहा है ओशियन, उसकी वजह से ये बहुत ही हार्डर हो गया है प्रिडिक्ट कर पाना, फोरकास्ट कर पाना साइक्लोन का अरेबियन सी में। तो ये हमने यहाँ पे देखा है, यहाँ से हमको जानना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। हीटिंग अप मोर देन ग्रेटर एंड इंक्रीजिंग स्ट्रॉन्ग साइक्लोन लाइक बिपरजॉय वुड बैरल इन दी गुजरात लेट नाइट। ग्लोबल वार्मिंग का बता रहे हैं, ओरिजिनेट इन बे ऑफ बंगाल, हिस्टोरिकली मोस्ट साइक्लोन अराउंड इंडिया टेंड टू ओरिजिनेट इन बे ऑफ बंगाल। ग्लोबल वार्मिंग, हीटिंग ऑफ मोर देन एवरेज, ये याद रखना है। ओके, अब नेक्स्ट आएंगे, हीट अ की फैक्टर। इट इज़ विंड इन द अपर रीचेस ऑफ द एटमॉस्फेयर कॉल्ड स्टीरिंग विंड। अब ये यहाँ से आपको याद रखना है, स्टीरिंग विंड से रिलेटेड याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये आप देखो, लाइन याद रखनी है कि जो विंड है जो अपर रीचेस ऑफ एटमॉस्फेयर में है, उसको क्या कहा जा रहा है, स्टीरिंग विंड, ठीक है। दैट इन्फ्लुएंस इन डायरेक्शन, वो इन्फ्लुएंस होती है डायरेक्शन और रिकर्विंग, वेयर एज द हीट विद इन द ओशन लेयर डिटरमाइन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेशन ऑफ द साइक्लोन। देयर आर फैक्टर unique to Arabian Sea influence of cyclone intensity and movement. The Arabian Sea has a much deeper, up to 40-meter layer of the warm water compared to Bay of Bengal. तो हमने सारी चीज़ देख ली कि वार्मिंग की वजह से कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है, और जो हीटिंग हो रही है अरेबियन सी की वो मोर देन एवरेज हो रही है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कि प्रिडिक्ट करना भी मुश्किल हो जा रहा है। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें देखो एक चीज़ आया हुआ है, ये इस तरह के क्वेश्चंस कई बार स्टेट PCS वगैरह में पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख लो कि PM ट्विंस इनटू म्यूजिकल एफर्ट टू प्रमोट यूज़ ऑफ मिलेट। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ कोलैबोरेट विद ग्रैमी अवार्ड विनिंग इंडियन अमेरिकन जो सिंगर हैं फाल्गुनी शाह, उनके साथ कोलैबोरेट किस चीज़ के लिए किया गया है, फॉर स्पेशल सॉन्ग टू प्रमोट बेनिफिट ऑफ द मिलेट। एंड देखो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है, ये आपको याद रखना है, तो उसके लिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं। अबंडेंस इन मिलेट सॉन्ग, क्या नाम है, अबंडेंस इन मिलेट सॉन्ग, परफॉर्म किया जाएगा सिंगर सॉन्ग राइटर फाल्गुनी शाह एंड हर हस्बैंड जो हैं गौरव शाह, ठीक है, उनके हस्बैंड और उनके द्वारा ये चीज़ जो है वो परफॉर्म की जाएगी। इज सेट फॉर रिलीज़, कब किया जाएगा, June 16 को, मतलब आप ये करो सेट टू रिलीज़ ऑन June 16, मतलब ये अभी तक तो रिलीज़ भी हो गया, ठीक है। स्ट्रीमिंग अक्रॉस प्लेटफॉर्म, ओके, उसको रखा गया कि June 16 के लिए। दिस ईयर 2023 हैज़ बिन डेजिग्नेटेड एट इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, जो कि अभी मैंने बताया, आफ्टर प्रपोजल वर ब्रॉट बाय इंडियन एंड एंडोर्स बाय member of UN Food and Agriculture Organization. The song will be released in Hindi, English and translated into other regional language. तो वो कह रही हैं जो फाल्गुनी शाह जी हैं कि हिंदी में होगा सॉन्ग, इंग्लिश में होगा सॉन्ग, और इसको ट्रांसलेट किया जाएगा अदर रीजनल लैंग्वेजेस में भी। और क्या नाम रखा गया, अबंडेंस इन मिलेट सॉन्ग बोला गया है। तो उसके बाद जब सॉन्ग आएगा तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट आ जाएंगे हम, नेक्स्ट देखेंगे हमें और कौन सा पढ़ना है।
मोदी टू लेड द डे ऑफ सेलिब्रेशन एट UN लेड योगा सेलिब्रेशन की बात यहाँ पे हो रही है। अब डेट क्या रखा गया है, 2 नेशन विजिट फ्रॉम जून 20 to 25 वो जाने वाले हैं। कवर करेंगे US, इजिप्ट, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने अनाउंस किया है द ऑफिशियल स्टेट विजिट टू US जो शेड्यूल किया गया है 21 से 23, विच बी फॉलोड बाई सिमिलर विजिट टू कैरियो। अब इसमें मोदी की मिस्टर मोदी मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जो विजिट है न्यूयॉर्क में होगी, वेयर लीड टू सेलिब्रेशन इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट होगा वहाँ पे 21 जून को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, मतलब ये जस्ट फॉर द नॉलेज जान लो कि योगा डे सेलिब्रेट करेंगे UN के हेडक्वार्टर में, ये ऐसे ही जान लेना था, ठीक है। अब ये यहाँ से ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अमेरिकन चिप मेकर माइक्रॉन मूलिंग चार्ज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो चिप मेकर हैं जो वो इन्वेस्ट करने वाले हैं कहाँ पे, इंडिया में। अमेरिकन चिप मेकर इन्वेस्ट करने वाले हैं इंडिया में। अमेरिकन चिप मेकर जो है अमेरिकन चिप मेकर मिक्रॉन टेक्नोलॉजी जो है वो क्या करने वाली है, इज़ इन द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग वेदर टू मेक $1 billion और $2 billion इन इन्वेस्टमेंट इन चिप पैकेजिंग प्लांट इन इंडिया। चिप पैकेजिंग प्लांट जो इंडिया में लगाने वाले हैं तो वो ये डिसाइड करेंगे कि $2 billion लगाएंगे या $1 billion। सोर्सेज से ये पता चला है, ठीक है। और इसमें कहा जा रहा है द स्टेट विजिट हैवली फोकस्ड किस चीज़ पे किया गया है, डिफेंस पे, एडवांस टेक्नोलॉजी पे, विद 2 डिफेंस डील्स विद लाइकली टू बी कंक्लूडेड। 1 किसके लिए, 31 MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन, ठीक है, 31 MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन फ्रॉम जनरल एटॉमिक एंड अदर फॉर को प्रोडक्शन ऑफ जनरल इलेक्ट्रॉनिक 414 जेट इंजन इन HAL। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, द पोटेंशियल टेक डील्स आर बेस्ड ऑन द न्यू बायलैटरल प्लेटफॉर्म लॉन्च अर्लियर दिस ईयर इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी ICET। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया आप कि यहाँ पे चिप पैकेजिंग प्लांट लगाने के लिए इन्वेस्ट करने वाली है अमेरिकन चिप मेकर कंपनी, ठीक है। तो ये भी था, कल हमने इसको डिस्कस किया था, जेनरिक ड्रग फॉर डायबिटीज़, गैस्ट्रिक इशू, कार्डियोवास्कुलर, MSC हाई डिमांड। तो हमने इस पे बात की थी कि किस तरह नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पे हमने बात की थी कल, याद होगा। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जिसमें डायबिटीज़ थे, ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल का था, हाई बीपी का था, तो ये सब हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, ये वर्ड वाला पेज है हमारा, इसमें हम देखेंगे कुछ हमें जो देखना हो, पढ़ना हो। US इज़ नॉर्म फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ग्रीन कार्ड। तो US ने क्या कर दिया, ईजी नॉर्म्स ला लिया है क्राइटेरिया फॉर ग्रीन कार्ड। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन in the US has eased norm by releasing policy guidelines on the eligibility criteria for those who waiting for green card to work and stay in America। जो काम के लिए और फिर वहाँ रहने के लिए चाहते हैं तो ग्रीन कार्ड के लिए अभी इजी क्राइटेरिया कर दिया गया है। गाइडलाइन जो इशू किया गया है US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेंट सर्विस के द्वारा, USCIS के द्वारा। तो ये चीज़ यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस भी दिए गए हैं। और नेक्स्ट हम आ जाएंगे, नेक्स्ट देखेंगे और क्या बात हो रही है। सेबी इशूज़ नॉर्म फॉर ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म। तो सेबी ने इशू किया है नॉर्म ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म के लिए। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने रेस्ट्रिक्ट किया है रेस्ट्रिक्टेड ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर फॉर ऑफरिंग प्रोडक्ट अदर देन लिस्टेड डेट सिक्योरिटी ऑन दी प्लेटफॉर्म। तो इसके लिए उसने किया है सेबी ने। नेक्स्ट आएंगे हम नेक्स्ट देखेंगे हम और कौन सा है। नेक्स्ट ये तो स्पोर्ट्स वाला पेज हो गया, वीकेंड स्पोर्ट्स का ये भी है। तो आज साइंस का नहीं दिख रहा है, ठीक है, पेज वैसे डेली होता है, ठीक है। तो ये हमारा था जो हमको आज डिस्कस करना था, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी छूटा होगा वो हम शॉर्ट नोट में कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू।